भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मालिक को तो हीरे मोतीलाल चाहिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो इस प्रकार से हम सभी भगत भाई बहनों ने परमात्मा के इस ज्ञान पर कुर्बान हो जाना चाहिए, दृढ़ हो जाना चाहिए। धरती आकाश एक हो जाए, यानी कैसी भी समस्या आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, हमने अपने गुरु पर अविश्वास नहीं करना। हमारा गुरु शब्द रूप में पल पल हमारे साथ में है, पल पल। भले हमें दिखाई ना दे, लेकिन हम उनकी दृष्टि में हर समय हैं, पल पल हैं। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। ये लीलाएं होती हैं परमात्मा की, अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए, अपने भगत को समय समय पर चेक करने के लिए ये परीक्षाएं होती हैं। जिस प्रकार स्कूल में हमारी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, साल भर से टीचर ने जो पढ़ाया है उसकी परीक्षा लेने के लिए कि बच्चा कितना योग्य हुआ है, कितना अयोग्य हुआ है। कहीं ये हमारे स्कूल का रिजल्ट तो नहीं बिगाड़ेगा। तो इसी प्रकार भाई हम आध्यात्मिक स्कूल में हैं, हमारे गुरु हमारे टीचर हैं, हम उनके विद्यार्थी हैं। और संसार में जैसे नौकरी के लिए बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे हम मोक्ष के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो सतगुरु हर प्रकार से, क्योंकि उदाहरण तो सतगुरु ने यहीं के सांसारिक देने पड़ते हैं ना, तो इसी प्रकार से हमारी भी रह रह के परीक्षा लेगा परमात्मा, रह रह के। अब इतना है कि स्कूल के अंदर बच्चे को पहले डेट बता दी जाती है, फला फला दिन तुम्हारे टेस्ट हैं, तुम्हारा एग्जाम है। इस आध्यात्मिक स्कूल में टीचर बताएगा नहीं, गुरु बताएगा नहीं कि कब तुम्हारा परीक्षा है। यहां गुरु अचानक से ले लेता है, अचानक से ऐसी परिस्थितियां प्रकट कर देता है। क्या सेऊ सम्मन नेकी को परमात्मा ने पहले बताया था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम अपना बच्चा काटोगे या नहीं काटोगे? तो फिर काहे की परीक्षा हुई फिर वो? तो सतगुरु अचानक से आ गया। ऐसा निर्धन व्यक्ति अपने दरवाजे पर समर्थ परमात्मा को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, स्तब्ध हो गया। उस कमाल ने कहा, रे गुरुजी को यहीं खड़े रखे हुए या अंदर भी लोगे? तब उनकी एकदम से वो नींद टूटी, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। तो परमात्मा जब परीक्षा लेगा तो इसी प्रकार से लेगा, भगत को पहले नहीं बताएगा कि बेटा मैं तेरी परीक्षा लूंगा फला फला दिन। फिर वो परीक्षा क्या हुई? फिर वो अगर टीचर पहले ही बच्चे को बता दे कि भैया कल परीक्षा है और परीक्षा में मैं ये सवाल पूछूंगा, तो फिर वो परीक्षा क्या खाक हुई? वो तो पहले ही पूरी तैयारी कर लेगा, वो तो फिर फेल होगा नहीं, वो तो ऐसे। तो सतगुरु जब अपने भक्तों की परीक्षा लेता है तो बताता नहीं है, अचानक से परिस्थितियां प्रकट कर देगा। अब वो मेरी परीक्षा है या क्या है, इसका अंदाजा फिर भगत ने ज्ञान को आधार बना के लगाना पड़ेगा। भगत ने तो अपना हर समय हर क्षण परीक्षा ही समझना है। जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर यह सोचकर नहीं चलेंगे हर दिन को कि भैया मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे, और ये मेरी फाइनल परीक्षा का समय है, जब तक इतना भयभीत होके, इतने सचेत होके हम भक्ति पर नहीं चलेंगे, हम पार नहीं हो सकते। क्योंकि गुरुदेव ने बताया, जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे जो भक्ति मर्यादा में रह के नहीं करेंगे वो तो मरेंगे, वो तो उनको तो यही पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारी तो हो गई दुर्गति। एक्सीडेंट में हाथ कट जाएगा, उसको तो पता चल जाएगा। मरेगा तो उसको तो पहले पता चल गया तुम मरने वाला है। जो मर्यादा में रहेंगे, आजीवन भक्ति करेंगे, ये उनके लिए कहा गुरु ने कि जब उनका शरीर छूटेगा उनको पता नहीं चलेगा, परमात्मा पता नहीं चलने देगा कि तुम्हारा शरीर छूट रहा है। जब आम जब पेड़ पे वो पक जाता है तो जरा सी हवा लगते ही आम टूट जाता है, माली को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो कच्चा आम होता है उसको तोड़ने के लिए पेड़ को चाहे पत्थर मारो, हिलाओ, वो नहीं टूटता। तो जो मर्यादाहीन भगत होंगे, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे और गफलत भी करते रहेंगे, उनके तो दुर्गति से मौतें होंगी। यहां पर उनको तो सब पता चलेगा कि तुम्हारी तो यही दुर्गति हो गई, ऊपर तो होनी है। और जो मर्यादित होंगे, गुरु को परमात्मा मानेंगे, उनकी परमात्मा अंत समय में इस प्रकार से उनके शरीर को छुड़वाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी कहेंगे चलो बेटा सत्संग में, फला फला दिन वहां पर 4 दिन का सत्संग करने चल रहे हैं, और हम अपने गुरुजी के साथ में सत्संग करने चले जाएंगे। और जब हम गुरुजी के साथ सत्संग करने जाएंगे तो क्या हम पीछे से अपने बच्चों की कोई टेंशन करते हैं?
क्या हम कोई चिंता करते हैं? नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम तो फिर आ जाएंगे वापस, हम बच्चों की सोचेंगे नहीं। तो जब हमें सतलोक ले जाएगा गुरु, हमें इस प्रकार से धोखे में ले जाएगा। धोखे में किनको? जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो सत्सेवक भाई बहन हैं, जो सतगुरु की हर प्रकार की मर्यादाओं को निभा रहे हैं, सतगुरु की हर प्रकार की उन कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी लीला करेगा परमात्मा। उनको पता भी नहीं लगने देगा। और सतलोक में जाने के बाद जैसे हम रात को सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कौन हमारा बेटा है, कौन हमारी बेटी है। तो इसी प्रकार गुरु हमें धोखे से सत्संग के बहाने ले जाएगा, ताकि हमें पीछे कोई चिंता ना हो। हम ना अपने बच्चे की सोचेंगे, ना माँ की, ना संपत्ति की, किसी चीज की नहीं सोचेंगे। हमारा ध्यान वहीं रहेगा कि हाँ गुरुजी सत्संग करेंगे, वहां पर सेवा करेंगे। और जैसे रात को आदमी सो जाता है, कुछ पता नहीं, सुबह आँख खुलती है तब पता चलता है, ऐसे ही गुरुजी हमें सतलोक में ले जाके बैठा देंगे और वहां फिर हमें नया जन्म दे देंगे। हम पिछला सब कुछ भूल जाएंगे। मैं कहाँ था, मैं कौन था, कौन मेरा बेटा था, कौन मेरी बेटी थी। एक नए परिवार में परमात्मा हमारे को वहां पर जन्म देंगे और धीरे धीरे हम उसी प्रकार बड़े होंगे जैसे इस परिवार में बड़े हुए हैं। इस प्रकार से भगवान हमें सतलोक लेके जाएगा। तो ये प्रोसीजर परमात्मा उनके साथ अपनाएगा जो साध संगति से जुड़े होंगे, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना तो आप मर्यादाओं में रह नहीं सकते। और मर्यादित भगत के साथ परमात्मा इस प्रकार का खेल खेलेगा नहीं। इसलिए दास कह रहा है भाई और बहनों, मालिक के ज्ञान आधार से, कि हमने इस धरती पर जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमें लगता है कि मैं जीव हूं और मैं भक्ति कर रहा हूं, हमने हर दिन ये सोचकर कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे, ये मेरी फाइनल परीक्षा का दिन है, मेरा फाइनल समय है। अगर आज मैं फेल हो गया, किसी बहन बेटी के चक्कर में आ गया, किसी धन संपत्ति के चक्कर में आ गया, यदि मैंने किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी के बारे में मैंने कोई गलत सोच लिया, मेरे मन में गुरुजी के प्रति छल कपट आ गया, तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, वापस मुझे नीचे पटकेगा परमात्मा। तो हर दिन जिसने मोक्ष प्राप्त करना है, अपने हर दिन को यह सोचकर जिए कि मैं तो त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे, और फाइनल परीक्षा है। तब परमात्मा उन आत्माओं को ऐसे ले जाएगा जैसे गुरुदेव सत्संग में कहते हैं ना, कि काल को पता भी नहीं चलेगा आत्मा कौन से रास्ते से गई। और अपनी वाणी में क्या कहते हैं परमात्मा, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। कि ये परमात्मा जिसके ऊपर तेरी दया हो जाए, रजा हो जाए, एक पल में, आंख झपकने को कहते हैं, एक पल, पता भी नहीं चलने देगा यहां मैं पहले कहां था, कौन था, क्या था। एक पल में परमात्मा सतलोक ले जाएगा, काल को पता भी नहीं चलेगा आत्मा कौन से रास्ते से गई। तो इस प्रकार से हमने दृढ़ होकर इस भक्ति पर प्रतिदिन ये सोचकर कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, यानी मर्यादाओं का इतना ध्यान रखकर हमने आगे बढ़ना होगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।